देखने वाले सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिसके हाथ में आर्ट होती है, कला होती है, उसके आगे सभी झुक जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लुधियाना के चंद्रशेखर प्रभाकर जी, जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं लुधियाना के वैक्स म्यूजियम के बारे में। मैडम तुसाद म्यूजियम से इंस्पायर होकर इनकी तरफ से यह म्यूजियम यहाँ बनाया गया था, जिसमें काफी प्रोमिनेंट फिगर्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर जैसी प्रोमिनेंट फिगर्स के इन्होंने स्टेचूज रेडी किए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं चंद्रशेखर प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। और जिस प्रोमिनेंट फिगर को अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, ये है अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी, जो अभी अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने शपथ ली है और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए चंद्रशेखर प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी नेचुरल सी आपने प्रोमिनेंट फिगर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। ऐसे लग रहा है कि वो अमेरिका से खुद चल के यहाँ आ चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिप्रा जी, ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि जो बाइडेन साहब ने अभी एक दिन पहले शपथ ली है अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के रूप में, और इनकी जो जीत है वो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। क्योंकि जैसे हालात अमेरिका में बन गए थे इनके पहले 45वें प्रेसिडेंट साहब के वक्त में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डिक्टेटरशिप हो रही है। मगर अमेरिका की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी जनता के हाथ में ही हमारी ताकत है। आज भी जनता ने इनको सेलेक्ट किया, इनको इलेक्ट किया और इनको प्रेसिडेंट बनाया। इससे ये जाहिर होता है। और इसके साथ मैं ये भारत के नेताओं को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी को, इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो हमारे उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं। मगर अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो भारत की जनता उसको बताती है कि ये तेरे बाप की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान है, हमारी डेमोक्रेसी है और हम इसको जब चाहें तुम्हें उतार के नीचे फेंक सकते हैं। तो वो उसको अगले सेशन में निकाल देते हैं। तो मैं इनके थ्रू ये मैसेज सारी दुनिया को देना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन कीजिए और डेमोक्रेसी में नेक काम करके दिखाइए, ताकि देश और समाज आगे की ओर बढ़े। तो कह सकते हैं आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी एक उनको भेजी है, आपने उनका स्टैचू रेडी किया है। तो हमने जैसे कि देखा कि इनके वैक्स म्यूजियम में काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के स्टैचूज हमें देखने को मिलते हैं। सर, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम इसको टच करके देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं इनको टच कर रही हूँ तो ये बड़े सॉफ्ट से हमें फील हो रहे हैं। तो हम सर से ये पूछेंगे कि इसमें प्रॉपर वैक्स का यूज़ किया गया है या इस बार इन्होंने कोई अलग सा मटेरियल यूज़ किया है इस स्टैचू को रेडी करने के लिए? हाँ, ये एक्चुअली ना पहले मैं वैक्स के बनाता था, मगर अब ये लेटेस्ट आया है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की एक तो लाइफ ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, दूसरा ये है कि इसमें नेचुरलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। ये जैसे हम डॉल देखते हैं रबड़ की जैसे बनती है, ऐसे सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिससे इसमें क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हालांकि ये मेरा सिलिकॉन का पहला स्टैचू है। जैसे जैसे मैं और अच्छे और स्टैचू बनाऊंगा तो मुझे को लगता है कि और भी ज़्यादा मैं परफेक्शन लेके आऊँगा। सर, कंपैरेटिवली जैसे आप वैक्स स्टैचूज बनाते हैं तो इसको रेडी करने में आपको कितना टाइम लगा? इसको थोड़ा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग गया कि एक तो आपको पता कोरोना काल में बाहर निकलना मुश्किल था, तो हर चीज़ को बाज़ार से लाना पड़ता है। तो बाज़ार से लाने के लिए बड़ी हेजिटेशन थी, भाई मैं जाऊँ या ना जाऊँ। दूसरी ये है कि मैं 75 साल का नौजवान हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा कोरोना में रिस्क बना हुआ था। बट इवन देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इसको तकरीबन 6 महीने लग गए हैं। मगर ये है कि वो कोरोना काल का जो समय लोगों को बिताना मुश्किल था, मेरे को थोड़ा इसलिए आसान हो गया कि मेरे दिमाग में बाइडेन साहब का विचार आ गया। तो पहले मैंने ये क्ले का स्टैचू तैयार किया, उसके बाद इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाई बनाई, उसके बाद में कास्टिंग किए और उसके बाद मैंने फिनिशिंग किए। मुझे बहुत उम्मीद थी, मेरी गट फीलिंग थी कि बाइडेन साहब ज़रूर आएंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको अपने देश की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, वाइट हाउस को छोड़ना पड़ेगा। वो तो सारी दुनिया को पता है किस तरह से उन्होंने वाइट हाउस को छोड़ा है। तो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट। सो एनीवे, अब आई वंस अगेन एक्सटेंड माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन टू जो बाइडेन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बिल्कुल, आप अमेरिका से उनको यहाँ तक लेके आई गए हैं, जैसे हम देख सकते हैं। सर, वैसे हमने जैसे देखा कि जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अमेरिका के, तो उसके बाद हमने यह भी देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी हमारे यहाँ की इंडियन लेडी हैं।
कमला हैरिस जी, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आने वाले टाइम पे आप उनका भी स्टैचू एक रेडी करेंगे? देखिए, मैं आई डोंट एश्योर, क्योंकि कमला हैरिस के बारे में अभी ज़्यादा मेरे को फोटोग्राफ्स नहीं हैं। बाकी ये है कि मेरे ये एक्चुअली मेरे मन को कोई जो छू जाए तो उसका मेरा स्टैचू अच्छा बन जाता है मेरे से। क्योंकि जब जियो बाइडेन साहब को मैंने सुना, ये पहले बराक ओबामा के साथ थे, तो उनके साथ ये दौड़ते हैं, भागते हैं, अच्छे काम करते हैं और बड़ी स्मॉल लेवल से जो ऊपर उठे। जो आदमी छोटे लेवल से ऊपर उठता है वो उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो तरक्की की तरफ देश को लेके जाती हैं। उसके मुकद्दर में भी तरक्की होती है, उससे देश भी तरक्की की राहों पर चलता है। जैसे हमने देखा था कि जो लास्ट प्रेसिडेंट थे हमारे अमेरिका के, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हुए। तो आपको लगता है कि इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अमेरिका में चेंजेस आएंगे और सबसे बड़ी बात हमारे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगे? आपको जानकर हैरानगी होगी कि आते ही इन्होंने 4-5 उनके जो बाइडेन पहले प्रेसिडेंट साहब थे, ट्रंप साहब, उनके जो फैसले थे उनको उल्ट दिया है। 5 फैसले तो इन्होंने उल्टा ही दिए। और ऐसे ही, क्योंकि जो फैसले देश के हक में नहीं जाते, अगर हम उनको हटा देंगे तो नेचुरली देश जो है तरक्की की तरफ जाएगा। तो इट सीम्स दैट ही विल ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री, और उसके साथ हमारा देश भी, क्योंकि जब हम किसी अमेरिका जैसे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो बट नेचुरल कि हम और तरक्की करेंगे। जाते जाते हम चाहते हैं लुधियानवीज को अपनी तरफ से ब्यूटीफुल सा मैसेज आप देना चाहेंगे, बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि 2020 काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लेके आया सभी की लाइफ्स में, लेकिन अब 2021 में हम सब प्रे करते हैं क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी लाइफ फ्लक्चुएट हो रही है लोगों की। तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल से जल्दी अपने घर भी वापस लौट सकें, बिकॉज इतनी ठंड है, इतनी ठंड में वो लोग बाहर बैठे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने एक भजन भी लिखा है पिछले दिनों में, कोरोना के टाइम में, कि भगवान इस जगत के संकट को दूर कर दे, जीवन में फिर से सबके पहले से रंग भर दे। तो मैं सब लुधियाना वासियों को प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जिस धर्म को मानता है, जिस भगवान को भी मानता है, वो भगवान की पूजा करे, भगवान को प्रार्थना करे कि हे भगवान, ये जो देश पे, दुनिया पे संकट आया है वो दूर हो। ये संकट है एक्चुअली हमारी अपनी क्रिएशन है, अपनी गलतियों की वजह से है। देखिए, हमने वाटर पोल्यूशन कर दिया, हमने एयर पोल्यूशन कर दिया, हमारा खाना पोल्यूटेड है, हमारी सोच पोल्यूटेड है। सो जब ये सारी चीज़ें पोल्यूटेड होंगी तो हम अच्छाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हेन वी आर इंटरनली बैड वी कांट एक्सपेक्ट दैट वी कैन बी बेटर, राइट? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप को भी अच्छे बनाना है, अपने आप को स्वच्छ बनाना है। अगर हम स्वच्छ होंगे तो नेचुरली हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारा चारों तरफ एटमॉस्फेयर ठीक होगा तो बीमारियाँ कम होंगी। ये सब जब हमने सारे पेड़ काट दिए तो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से जलाकर शाखें तो खुद आशियाना ढूंढता है, हमारा वो हाल है। ये सारे इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, और इसलिए हमें और हमारे समाज को ये चाहिए कि देश और समाज के बारे, कल की पीढ़ियों को हम क्या देंगे? आज बच्चों को हम जहरीली हवा दे रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, देश में, दुनिया में सारी जगह पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर गई, मगर उनके सोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हवा, पानी, ज़मीन, जायदाद सब बढ़ रही है, और उसकी वजह से ही ये सारी बीमारियां पड़ रही हैं। अगर अब भी ना संभले, ये इट इज़ ए वार्निंग फ्रॉम द नेचर, अगर अब भी ना समझे तो इसका कोई हल नहीं है। अंत, वैसे तो अंत नहीं होता हर एक चीज़ का, तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। हम इसको प्रलॉन्ग कर सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे ढंग से सोचने की ज़रूरत है, अच्छे संस्कार लाने की ज़रूरत है, अपने आप में अच्छाई लाने की ज़रूरत है, देश को तरक्की की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ ही आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना के 73 ईयर्स ओल्ड मिस्टर चंद्रशेखर प्रभाकर जी, जिनकी लाइव आर्ट को तो हमने यहाँ आपको दिखा ही दिया। जो बाइडेन जी जो यहाँ अभी इलेक्ट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने सिलिकॉन से इनका स्टैचू रेडी किया है जो बिल्कुल रियल लग रहा है देखने में। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो चंद्रशेखर प्रभाकर जी से ज़्यादा इंस्पायर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी आर्ट में अपना ध्यान दें कि किस तरीके से कलाकार अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं ऐसे स्टैचूज बनाकर। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।